वालेकुम अस्सलाम करामत भाई, मेरा नाम है उसामा चौहान चुन्नीलाल और मैं यहाँ का जनरल कौंसलर भी हूँ और सिलावट जमात की मैं कब्रिस्तान कमेटी का सेक्रेटरी भी हूँ। हम आज से 300 साल पहले इंडिया के सूबा राजस्थान और शहर जैसलमेर से यहाँ पर आए। यहाँ पे बरतानिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो हमें यहाँ पर संग तराशी के हवाले से सिलावट जो है ना, हमारा मुस्लिम मारवाड़ी सिलावट कहते हैं संग तराशों को, पत्थर को तराशने वालों को। इस दौर में अंग्रेज़ लोग हमारी बरादरी को राजस्थान से यहाँ पर लाए और यहाँ पर जो कराची में आप तारीखी इमारतें पीले पत्थर की देख रहे हो, वो हमारे बाप दादाओं पुरखों ने बनाई है और सारी तराशी है। तो हमें सिलावटों को कराची के मेमार कहा जाता है और 300 साल से हम यहाँ पे आबाद हैं। हम पहले हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे जब इंडिया से यहाँ आए और यहाँ काम करने आए थे। फिर जब यहाँ पर रिहाइश पज़ीर हुए तो हैदराबाद और कराची में हम रिहाइश पज़ीर हुए और हैदराबाद में हमारा ताल्लुक़ जो बन गया वो पीर साईं पगारा से बन गया, जिसने हमें मुसलमान किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कराची में इमारतें, हॉस्पिटल्स, बाज़ार और बहुत सी चीज़ें तामीर करने लगे, तो यहीं रिहाइश पज़ीर हो गए। हमारे बाप दादा बुज़ुर्ग राजस्थान से जब यहाँ पर ऊँटों पर सवारी होती थी, ऊँटों पर आते थे, तो वो ऊँटों पर पीछे गाड़ियों के ऊपर राजस्थान का पत्थर लाकर कराची की तारीखी इमारतों को तराश कर लगाते थे, जिसमें आज भी आपके सामने मेरी वे टावर, मोहाटा पैलेस, KMC हेड ऑफिस, एम्प्रेस मार्केट, फेडरल हॉल और बहुत सी इमारतें जो है कराची की MA जिना रोड पर, II चंडीगढ़ रोड पर मौजूद है, जिसमें नीचे तख्तियों पर हमारे बुज़ुर्गों के नाम भी मौजूद हैं नुमाया तौर पर। हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जिन लोगों ने ये सारी इमारतें बनाई है, वो अपने कब्रों के कुतबे भी बनाकर इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गए हैं। जैसे किसी ने अगर सिटी कोर्ट बनाया तो उसने अपना कब्र के कुतबा भी बना के। करामत भाई, हम लोग जब कराची आए और हमने यहाँ पे काफ़ी इमारतें तराश चुके थे, तो जब हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल और एम्प्रेस मार्केट जैसी मार्केट बनाई, तो 1820 की दहाई थी। उस टाइम भी कोरोना जैसी एक वबा कोर की फैली थी, तो उस दौरान बहुत से लोग बीमार होते थे और बीमारियाँ बहुत सी होती थी। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन लोगों को अंग्रेज़ों ने कहा कि आप अपनी रिहाइश भी यहाँ पे पसीर कर लें, क्योंकि राजस्थान से आने जाने में उस वक्त में 2-3 दिन लगते थे। ऐसी सवारियाँ मौजूद नहीं थी या रेल की पटरियाँ नहीं बिछी हुई थी जो आना जाना कर सकें। तो हमारे लोगों ने ये इलाका इसलिए मुंतखब किया कि यहाँ पे हमारे करीब सिविल हॉस्पिटल थी, एम्प्रेस मार्केट थी, तो ये बीच का सेंट्रल जो कराची का कहा जाता है, वो ये मारवाड़ी लैंड इंतखाब करके यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हुए। और इसके अलावा हमारे कल्चर में बहुत सी चीज़ें हैं। हमारा खाने पीना, हमारा रहन सहन बाकी बरादरियों से आपको मुख्तलिफ लगेगा और आप भी यहाँ पे आए दिन व्लॉग्स बनाते रहते हो, आपको हमारी बरादरी में आकर एक फीलिंग्स भी और आती होगी। करामत भाई, बीच वाली मस्जिद हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद है और ना सिर्फ बीच वाली मस्जिद, हमारी जमात की 5 मस्जिद है जिसको हमारी जमात ही देखती है और मुतवली भी हमारी मुस्लिम मारवाड़ी सिलावट जमात है। और बाकी जो 4 मस्जिद है वो भी पुरानी मस्जिदें थी, उनको शहीद करके दोबारा तामीर की गई। बीच वाली मस्जिद एक तारीखी मस्जिद थी जिसको आज तक शहीद नहीं किया गया। इसमें जो पत्थर लगे हुए आपने अभी देखे हैं, ये 200 साल पहले हमारे पुरखों ने अपने हाथों से कर तराशे हैं और इसके अंदर जो कुल की और अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह की आयतें लगी हुई है, वो भी एक आपने देखा होगा, एक सर्कल के अंदर ही पूरी दुरूद शरीफ़ें वगैरह लिखी हुई है। ये भी हमारे बुज़ुर्गों को बहुत बड़ा एजाज़ हासिल है। एक हमारे बुज़ुर्ग थे अब्दुल लतीफ़ डिनो साहब, उसने सिंधी ज़बान में कुरान का तर्जुमा किया था, उसको भी ये एजाज़ हासिल है। उसके अलावा हमारे एक मेयर थे अलाज हाशम गज़्ज़र साहब, वो कराची को और पाकिस्तान के दस्तूर सारे असम्बली के पहले मेंबर थे। उसके अलावा कराची के पहले मेयर भी थे और तहरीक आज़ादी में उनका अहम किरदार था और कायद आज़म को तदफीन का भी जो एजाज़ हासिल है वो हमारी बरादरी को हासिल है।
तो ये बीच वाली मस्जिद के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बीच वाली मस्जिद 200 साल पहले यहाँ पे तामीर हुई है और हमारे पुरखों ने अपना खून पसीने से ये तामीर की है। और ये तारीखी मस्जिद है। आए दिन यहाँ पे ब्लॉगर्स और यूट्यूब के चैनल वाले आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और ये एक तारीखी मस्जिद है जिस वजह से इसको आज दिन तक हम शहीद नहीं करते। सिर्फ पाकिस्तान में कराची में नहीं, हैदराबाद में भी मौजूद है, सखर में भी मौजूद है, मीरपुर ख़ास में भी मौजूद है, और उसके अलावा जैसलमेर इंडिया में भी मौजूद है जहाँ पे हमारा ताल्लुक़ है। और अभी मारवाड़ी बरादरी आपकी दुआ से लंदन और अमेरिका में भी मौजूद है। बहुत से हमारे मोहल्ले के ही घराने लंदन में जाके आबाद हो चुके हैं और अमेरिका में जाके आबाद हो चुके हैं। और राजस्थान जैसलमेर से अभी भी हमारा ताल्लुकात है। मेरे ददियाल तो वहीं गए हैं और मेरी आज दिन तक उनसे व्हाट्सएप पे बातचीत भी होती है। हमारे कल्चर फूड में जैसे हमारे खुशी गमी के त्यौहार पे दाल चावल भी बनते हैं, एक हमारे कड़ी खिचड़ी बनती है, एक हमारी जो राजस्थान जैसलमेर और सिंध के बॉर्डर पर सब्ज़ी उगती है सिंगड़ी, जो गर्मी में उगती है, वो सिंगड़ी बड़ी मशहूर है। हमारे मोहल्ले में अक्सर लोग बोलते हैं कि जैसलमेर की सिंगड़ियाँ आई है, खाते हैं जैसलमेर की, तो वो मीरपुर खास और हैदराबाद से आती है। उसके अलावा हमारे मीठे में बेसन बनता है, एक बेसन के आटे की मिठाई बनती है, एक घर के गंदम के आटे की मिठाई बनती है, एक हमारा राजस्थानी हलवा बनता है जो सर्दी में ही बनता है सिर्फ, उसमें मेवे और बाकी गूंद वगैरह असली घी वगैरह जाके तैयार होता है और वो घर घर तकसीम होता है, तो वो सिर्फ सर्दी में बनता है। तो ऐसे ही ये बहुत सी डिशेस हैं हमारी जो सिलावट जमात की है, जो हम अपने त्योहारों पे, अपने शादी ब्याह में लोगों को खिलाते हैं।